या ऐसा लग रहा हो कि आज मन शांत नहीं है, या मन में ऐसे भाव हो रहे हो कि आज मेरे मन में बहुत कसाई के परिणाम बन रहे हैं, उस समय आपको वो दो पंक्ति याद आती हैं जो भगवान महावीर के शासन में सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी दो पंक्ति? बंदो पांचो पैर में गुरु चौबीसों दिन रात करो शुद्ध आलोचना शुद्ध करने की बात। ये पंक्तियां कब याद आती है? जब मन बहुत आदि मैंने किसी सामने वाले व्यक्ति को दो कठोर शब्द बोल दिए, अब तो कठोर शब्द सुनने के बाद सामने वाले के परिणाम इतने खराब हो गए कि देखने में आया कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कसाई भाव कर रहा है, तो आपके मन में क्या होता है? क्या आता है? अरे मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने उसे ऐसा क्यों बोल दिया? किंतु मन में भाव आए यदि नहीं बोलता तो, यदि नहीं बोलता तो ये पूरे घर को बर्बाद कर देता, और यदि मैं नहीं बोलता तो इसका पतन हो जाता। किंतु यदि मैंने आज बोल दिया, कम से कम मेरी दो हित के वचन सुनकर यदि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो इस जी का भला हो। किंतु आप करने गए थे भलाई, उसने क्या सोच लिया? इस व्यक्ति को तो मैं इस व्यक्ति को तो मैं अब छोड़ दिया। आप घर आए, मन बड़ा दुखी था और आपने सोचा भैया मैंने क्यों बोला उसको, और आप शांति से बैठ गए और भगवान से अपनी आलोचना। एक ज्ञानी जीव, एक भेद विज्ञानी जीव इस बात का ध्यान रखता है कि यदि मेरे कारण किसी व्यक्ति को मैंने कठोर शब्द बोले हैं, भले वो कठोर शब्द उसके हित के लिए हो, यदि मेरे कठोर शब्द बोलने से सामने वाले के परिणाम खराब हो रहे हैं, जबकि मेरा प्रयोजन कैसा है? सामने वाले को सन्मार्ग पे लाने का। हमारे आचार्य भगवतों ने अपने शास्त्रों में जब ध्यान का वर्णन किया है तो 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन किया, और जो लोग तत्वार सूत्र पढ़ते हैं उन तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन किया है। पहला ध्यान आत्म ध्यान, दूसरा ध्यान रोध ध्यान, तीसरा ध्यान धर्म ध्यान, और चौथा ध्यान शुद्ध ध्यान। और उसी अध्याय में आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि मोक्ष में जाना है, यदि तुझे सिद्धांत में जाना है, यदि तुझे सफल शैली पे चढ़ना है, या तेरे को वीतराग छदमस्त छीन वो करना है, तो तेरे को ध्यान तो करना पड़ेगा। कौन सा ध्यान करते हो? 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 आत्म ध्यान और ध्यान। ये दो ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति को होता है, और ये दो ध्यान कहते हैं संसार का मूल है। और सारे जीवों की परिणति, अधिकतर जीवों की परिणति आत्म ध्यान रोध ध्यान, रोध ध्यान आत्म ध्यान में ही चलती है। कोई मर जाए तो आत्म ध्यान, कोई मर जाए तो आत्म ध्यान, कोई पैदा हो जाए तो आत्म ध्यान। पैदा होने का आत्म होता है कि कोई मर जाए तो आत्म ध्यान, और कोई पैदा हो जाए तो धर्म ध्यान। मरने पर भी आत्म ध्यान होता है और पैदा होने पर भी आत्म ध्यान। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। कोई योग हो जाए तो आत्म
महीने से सेवा कर रहा हूँ महाराज जी, 2 महीने से आपकी वकील साहब, 2 महीने से मैंने घर नहीं देखा, 2 महीने से सेवा कर रहा हूँ। काफली बात की 2 महीने से महाराज क्लास अटेंड करी है आपकी, 2 महीने से पढ़ाई की है, आपको इसका फल क्या मिलना चाहिए? सबके काम हो रहे, मेरा काम ही नहीं होता है। ये हो गया आपका धर्म कार्य को करते हुए भव पर भव के सुखों की इच्छा करना, या धर्म कार्य करते हुए पंच इंद्रियों के विषयों की इच्छा करना, या धर्म कार्य को करते समय जो विसुद्धि बढ़ी थी, जो कर्मों की निद्रा हो सकती थी, हमने उसके बदले में संसार का सुख मांग लिया। हो गया निदान नाम का आत्म। कौन सा ध्यान करते हो? कौन सा ध्यान? अधिकतर आते ध्यान, और रोग ध्यान तो छोटा ही नहीं। रौद्र ऊर्जा से 8 महीने दुख से जो ध्यान किया जाता है उसे आत्म ध्यान कहते हैं, और ऊर्जा पूर्वक कसाय पूर्वक उसे लोग ध्यान कहते हैं। इसलिए ध्यान करने के लिए भी आपके परिणाम चाहिए। ध्यान करने के लिए भी आपका मन चाहिए, और ध्यान करने के लिए भी आपके भावों की विशुद्धता अथवा अशुद्धता। बिना भावों के ध्यान रोध ध्यान हिंसा नंदी, हिंसा करने में ही। अब हिंसा का मतलब किसी चीज को मारना ही नहीं, हर क्षण कसाय भावों में ऐसे लिप्त हो कि वचन से नहीं बोल रहे, काय से नहीं कर रहे, किंतु मन में हिंसा के परिणाम। आज एक आसन है, असली बात ये एक आसन है नहीं, मेरा तो एक आसन नहीं, सबको पानी वाली, वो कहते कि सबको पानी वाली, तो कहां से एक आसन हो गया? आज एक आसन है, और समय तो कुछ काम तो कोई है ही नहीं है। एक आसन है, चलो घर के सारी सफाई आ गई, कल समय क्या हो गया? मन में ऐसे भाव आ गए कि चलो आज समय मिला, खाना बनाना है नहीं, एक आसन करना है, कल तो भी ज्यादा, कल तो मेरा पढ़ना है, तो कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए घर की सफाई सारी आज कर लेते। मन में भाव आ गए, हिंसा नंदी रोध धाम। आज उपवास है ना, कल का काम अब उस समय तो पास करना है। स्वाध्याय में तो समय पास हो नहीं सकता, स्वाध्याय 1 घंटा 2 घंटा, समय 1 घंटा 3 घंटे, बाकी खाना बनाना है नहीं, बाहर से खा लेंगे सब, तो क्या करना है? सारे कपड़े आज ही धो लो, सारे कपड़े आज ही धो लो। क्या हो गया? हिंसा नंदी रोध धान। मन में ऐसे भाव आ जाना ही तुम्हारा रोध धान हो गया। इसलिए आचार्य भगवान तोमा स्वामी लोग में धैर्य कह रहे हैं, आत्मधान और रोधधान क्या है? संसार का कारण, धर्मधान सुखधान मोक्ष का कारण। यदि तेरे को, यदि इस जीव को, यदि भेद विज्ञानी को, यदि ज्ञानी जीव को मोक्ष प्राप्त करना है, तो कौन से ध्यान से जाएगा? मात्र सुख ध्यान। किंतु सुख ध्यान करने के लिए अर्थात मोक्ष में जाने के लिए वर्ण विद्म नारायण सैन्य धारण करना पड़ेगा। सुख ध्यान करने के लिए उत्तम सैन्य धारण करना पड़ेगा, और सुख ध्यान करने के लिए मुनि वराज बनना। अब आपके मन में विकल्प होना चाहिए, अब आपके मन में शंका होनी चाहिए, अब आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। महाराज, क्या कपड़े वालों को ध्यान होता है? क्या कपड़े वालों को ध्यान होता है? गजेंद्र की ध्यान होता है आपको? गजेंद्र की आपको ध्यान होता है?
कपड़े वालों को ध्यान, भूपेंद्र जी ध्यान होता है आपको? टाइम ही नहीं मिलता, ध्यान होता ही नहीं। गणेश जी आपको ध्यान होता है? ध्यान ही नहीं हो रहा आपको। मैं भी ध्यान करते हो तो कोई ध्यान ही नहीं। अरे भाई ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसको ध्यान ना होता हो, जो कि मन को किसी एक विषय पर रोक देना ही ध्यान है। मन को किसी एक विषय के चिंतन में लगा देना ही ध्यान है। और ऐसा कौन सा जीव जिसको ध्यान नहीं हो रहा है? किसी को पत्नी का, किसी को बच्चों का, किसी को धन का, किसी को दुकान का, किसी को मकान का, किसी को शादी का। ध्यान तो सबको है। किसी को ध्यान यही हो रहा है पति देव रात में आएंगे तो खाना बनाना है। ध्यान तो हो रहा है, लेकिन बिना ध्यान के तो कोई चीज है ही नहीं सकता। एक इंद्री को भी ध्यान हो रहा है। आचार्य भगवत पुत्रदत्त भोगवली, आचार्य भगवत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी, आचार्य भगवत शुभचंद्राचार्य ज्ञानानंद में लिख रहे हैं ध्यान तो प्रत्येक जीव को होता है, बस इतना अंतर है किसी को मोक्ष के लिए ध्यान होता है तो किसी को घर से, किसी को आत्मा के लिए ध्यान करता है, कोई मोक्ष के लिए ध्यान करता है, कोई कसाई भावों के लिए ध्यान करता है। दुकान पर बैठे बैठे सोच रहे हो घर आए व्यापार चले, घर आए व्यापार चले, ये सारा बात भी क्या है? ये क्या ध्यान ही तो है, अपने मन को उसमें लगा दिया है। अधिकतर जीवों का ध्यान आज ध्यान और दो ध्यान होता है, किंतु भेद विज्ञानी ज्ञानी जी जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिनका स्थान चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, इनको 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 आर्त ध्यान भी पाया जाता है और रोग ध्यान भी पाया जाता है और धर्म ध्यान भी पाया जाता। पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक, पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान पाया जाता है। कौन सा ध्यान? महाराज जी ये बात तो जब हमें भी याद था, आपको भी याद था, आपका गुणस्थान छठा, आपका महाराज जी आपका गुणस्थान छठा, हमारा गुणस्थान चौथा। जब चौथे में भी आस्थान हो रहा है, छठे में भी आस्थान हो रहा है, तो भी मतलब क्या हुआ महाराज बनेगा? तो ध्यान तो खोटा ही है ना। एक व्यक्ति कांच के गिलास में दूध पी रहा है और एक व्यक्ति सोने के गिलास में दूध पी रहा है, दूध तो दोनों ही पी रहे हैं ना। एक व्यक्ति रात में खाना खा रहा है और एक व्यक्ति रात में विनोद जी, काशीनाथ जी रात में खाना खा रहे हैं और आप फलाहार कर रहे हो। बताओ दोनों पापी कौन है? क्यों? वो फला आप फलाहार करो, फलाहार, और वो कर रहे रात में खाना खा रहे हैं। दोनों के दोनों पुण्य कौन है इसमें से? पुण्य वाली को पुण्यशाली कौन है? अरे भाई रात में तो पराठा खाओ या फलाहार खाओ, दूध पियो अथवा पानी पियो, आपको तो रात्रि भोजन क्या चारों बेकार क्या बनेगा? क्या पानी पीते हो, दूध पीते हैं, बात तो एक हो रही है। भूपेंद्र जी ज्यादा दूध पीते हैं, पानी पीते हो, बात तो एक हो रही है। नवीन जी रबड़ी खा रहे हैं और बाबू से रसमलाई खा रहे, बात तो एक ही है। आप तो क्या है आज ही
त्याग है? चारों प्रकार के आजीवन त्याग, चारों प्रकार के हार पानी का आजीवन त्याग, आजीवन त्याग ना बाबू सबके यहाँ त्याग, आजीवन रात्रि का त्याग है, रात्रि का त्याग है, हमारा त्याग नहीं रात्रि का त्याग है, आजीवन रात्रि का त्याग है, अर्थात रात्रि का रात को भोजन करने का त्याग हमारा त्याग नहीं है। अच्छा, रात्रि में हमारा चारों प्रकार के हार पानी का सही है ना, रात्रि में हमारा तो ही नहीं। आधी रात्रि में एक व्यक्ति पानी पीता है, दूध पीता है, और एक व्यक्ति रात में खाना खाता है, खाते स्वाद ले तीनों करता है, और एक व्यक्ति मात्र पेट में पीता, बोलो दोनों में से अच्छा कौन है? पे वाला अच्छा है, पे वाला अच्छा है। एक व्यक्ति शराब की दुकान पर जाकर दूध पीता है, और एक व्यक्ति दूध की दुकान पर दूध पीता है, अच्छा कौन सा है? एक व्यक्ति शराब की दुकान पर दूध पी रहा है, और एक व्यक्ति दूध की दुकान पर शराब पी रहा है, अच्छा कौन सा है? अच्छा कौन सा है? जो व्यक्ति दूध की दुकान पर शराब पी रहा है, फिर भी लोग कहेंगे नहीं वो तो दूध ही पी रहा था, और एक व्यक्ति शराब की दुकान पर जाकर दूध पी रहा, नहीं 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 झूठ बोल रहा है कि वहां पे था। अच्छा कौन सा है? लोग बीमार में तो दूध की दुकान पर बैठ के जो शराब पी रहा है तो वो क्या बैठा है, लोग ने क्या देखा वो कहाँ बैठा है, पी क्या रहा है, ये नहीं देखा बैठा कहाँ पर है। और जो व्यक्ति दूध पी रहा है शराब की दुकान पर कहाँ बैठा है? वैसे ही काशी की वाली और हमारे मुंबई में चर्चा कर रहे थे आपस में, कहाँ पर? मंदिर में, बलगीर साहब में। देखिए मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। क्या किया आपने? मात्र देखा सुना। वैसे ही जो व्यक्ति हलवाई की दुकान पर बैठ के शराब पी रहा था, क्या देखा कहाँ बैठा वो व्यक्ति? सुधर गया। और वो व्यक्ति शराब की दुकान पर बैठ के भले दूध पी रहे लोग नहीं थे, वो व्यक्ति बिगड़ गया। हम तो ऐसा अच्छा सुना, किंतु आपने ये नहीं देखा कि वो कर रहा था, बस आपने क्यों देखा और मिठा दिया। इसलिए भव्य आत्माओं, रात्रि में कोई खाना खाए तो भी पापी है, और कोई पानी पिए तो पुण्यशाली है। कब रात्रि में एक बूंद पानी भी पीना, रात्रि में एक बूंद पानी भी पीना अमृत के समान है, खून के समान है। और रात्रि में आलू खाओ या तुम गुलाब जामुन खाओ या तुम एप्पल खाओ, जितने खाया है दोस्तों आप आखिरी बाकी खाना खा रहे हैं, आप फलाहार करो, अच्छा कौन सा? अच्छा कौन से? वैसा नहीं, अच्छा तो है। काफिली मान के बैठा बच्चे हो, कम से कम में इतनी आ सकती तो महाराज जी रात्रि भोजन क्या? महाराज जी रात्रि भोजन क्या? फकीर साहब महाराज जी रात्रि भोजन क्या? किसका क्या? महाराज का क्या? आपने रात्रि भोजन क्या किया? रात्रि भोजन क्या का मतलब क्या था? आपके परिणामों की निर्भरता। आपने रात्रि भोजन क्या किया तो आपके परिणामों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग किया तो मैं आपके भावों में संयम की बढ़ती होनी चाहिए थी। आपने यदि रात्रि भोजन का त्याग किया तो आपके भावों में विशुद्धि होनी चाहिए थी। आपने क्या किया? रात्रि भोजन त्याग किया या चलो रात में तो मतलब कि आपने 20 रुपए का भोजन छोड़कर 2 रोटी खाते शाम को और एक सब्जी खाते, कितना? 20, 30, 40। रात्रि में गए
मेरे रात्रि भोजन क्या है सुन लिया आपने? एक गिलास दो और सूखे में नहीं दो, वो केले के किस तलो में रात्रि भोजन क्या है? मेरा साबुदाना खाने वाले खाते हैं। मराठी रात्रि भोजन क्या है? आलू खाते हो, आलू खाएंगे। क्या किया आपने? रात्रि भोजन का क्या मतलब होता है? परिणामों की विशुद्धि, त्याग के पीछे भाव होते निर्मल। किंतु आपने क्या कर दिया? रात्रि भोजन तो त्याग किया है, और सारी चीज तो खाएंगे ना। क्या कर लिया आपने? अपनी आसक्ति बढ़ा ली। अब बताओ आपको पाप लगा कौन लगा? और एक व्यक्ति कह रहा था महाराज जी रात्रि भोजन मेरा त्याग तो मैं कर दूं, तुम्हें आता ही नहीं होगा। महाराज जी रात्रि भोजन तो मैं त्याग कर दूं आजीवन, मेरी इच्छा भी नहीं है। मानता हूं कि रात्रि भोजन करने वाला पापी होता है और रात्रि भोजन त्याग करना ही श्रेष्ठ है। मेरा धर्म कहता है, मेरी आत्मा कहती है। किंतु महाराज जी सवेरे जाता हूं 9 बजे, रात में 9 बजे आता हूं, बताओ मैं क्या करूं? आज जब वो रात में खाता है तो दिलानी और ये जगहों में महाराज के पास भी जाता हूँ, महाराज की सेवा भी करता हूँ, और महाराज मुझे बार पूछते भी हैं कि हे आत्मान वो दिन कब आए जब मैं रात्रि भोजन त्याग करो, और फिर भी वो रात में खा रहा हो। पापी है? पापी है क्या? उसके भावों में निर्मलता है, मजबूरी में। और आप कह रहे हो 5 छूट मिली थी ना, अब तो 5 दिन तो खाना ही खाना है। क्या हुआ? परिणामों की मलिनता। इसलिए आपका अधिकतर समय कहां बीत रहा है? 8 धाम और ये 8 धाम लोक धाम कहां तक होते हैं? 8 धाम पहले गुलिस्तान से लेकर 6वें गुलिस्तान तक आपको भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है। बताओ अच्छा किसके पास होगा? अच्छा महाराज के पास अच्छा हो, आपके पास खराब हो। मतलब कि रात अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। आज दिन खराब होता है, क्या होता है? असली मामली खराब होता है, खराबी तो है। जहर कोई भी पिए खराब तो खराबी। नींद जो भी नींद तो खराबी होती है ना, किंतु उनके लिए नींद खराब अच्छी है, खराबी है ना, किंतु उनके लिए अच्छी है और आपके लिए। और जब आप ऊंट बनोगे तो आपको वही नहीं बची। वैसे ही 8 धाम आपको भी होना है, और एक 6वें गुलिस्तान करके मुनिराज को भी होना है। 8 धाम के 4 भेद: इष्ट योग, अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन, निदान। पहले गुलिस्तान से लेकर 5वें गुलिस्तान तक चारों प्रकार का 8 धाम पाया जाता है, किंतु 6वें गुलिस्तान में इष्ट योग, अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन के 3 प्रकार का 8 धाम पाया जाता है, किंतु निदान नाम का 8 धाम। अब आपको भी 8 धाम हो रहा है, हमें भी 8 धाम हो रहा है। बोलो अच्छा किसका होगा? अच्छा किसका होगा? क्योंकि 8 धाम तो संसार का कारण है। 8 धाम तो संसार का कारण है। अब वो आपको हो तो भी संसार देगा, और मेरे को हो तो मोक्ष देगा, मुझे मोक्ष देगा। 8 धाम तो पूरा तो बुरा ही है, किंतु अपने आत्मा भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा तो जी का। आप भी नीम खा रहे हो और ऊंट भी नीम खा रहा है। आप जब नीम खा रहे हो, जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर कहता भैया नीम का काढ़ा पियो, और जब नीम का काढ़ा पीते हो तो परिणाम, और जब गुलाब जामुन खाते हो तो, और वो ऊंट नीम जब खाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही आपका जो 8 धाम हो रहा वो अनंतान बंदी कसाई के सद्भाव में हो रहा है। पहले गुलिस्तान वाले के बाद जो 8 धाम है वो कहता है मर जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं, शिला की रेखा। मेरा भी हो जाए, सुदर्शन जी बैठ जाओ, चौके वाले तो मारे ही बैठे बैठ जाओ।
मेरा कुछ भी हो जाए छोड़ने वाला तो किसको? क्या हुआ परिणाम? कौन सा ध्यान कर रहा था? आनंद। और मुनिराज कह रहे हैं इष्ट योग। इष्ट योग मतलब साधर्मी भाई का, गुरु आदि का, किसी ज्ञानी जीव का, किसी अच्छे महाराज का, किसी भेद विज्ञानी मुनिराज का समाधि मरण हो गया है तो मुनिराज क्या करेंगे? थोड़ा सा बदल दो। देखो अभी ये जीव और समय रहता तो कम से कम जीव शासन की प्रार्थना करता, चतुर्विधि सन को आगे ले जाता। अब इसके अभाव में एक जिनेंद्र देव की जीवानी का प्रचारक का समाधि मरण हो जाने पर जीव शासन की क्षति हुई। बताओ अब अच्छा परिणाम है खराब परिणाम है? और आपके घर में बेटा था, विदेश चला गया, तुम्हारी सुनता नहीं, क्या हुआ? आज दान बताओ अच्छा कौन सा था? महाराज जी वाला खराब था, का वाला अच्छा था? महाराज जी वाला। तो एक ध्यान रखना, वस्तु बंद का कारण नहीं है, परिणाम जैसे होंगे वैसे बंद का कारण पड़ेगी। अनंतानुबंधी और नौ कसाय में अंतर क्या पड़ता था? अनंतानुबंधी कसाय खराब ही है, नौ कसाय खराब वो तो आप इच्छित है, किंतु यदि वही नौ कसाय अनंतानुबंधी के साथ में है तो अनंत संसार का कारण है। और यदि वही नौ कसाय सुजन कसाय कैसी थी? सुजन करो कैसा था? पानी की रेखा कैसा? और उसके साथ में यदि नौ कसाय है तो क्या बनेगी? क्या करेगी? बिगाड़। कुछ बिगाड़ करने बिगाड़ तो कर, थोड़ा सा बिगाड़। और अनंतानुबंधी के साथ में है तो मिथ्या दृष्टि जीव को गिरवानी न सुहाए। तो इसलिए भव्य आत्माओं, परिणाम जैसे बनते हैं वस्तु वैसी दिखाई देती है। इसलिए आज ध्यान पहले से छठे तक है, आपको भी हो रहा है, कदाचित किसी मुनिराज को भी हो रहा हो तो भी निद्रा किसकी ज्यादा है? मुनिराज की। एक मुनिराज पहले गुलिस्तान में है और एक श्रावक चौथे गुलिस्तान में है। बताओ श्रेष्ठ कौन सा है? एक मुनिराज का गुलिस्तान पहला है भूपेंद्र जी, गणेश जी। एक मुनिराज का गुलिस्तान पहला है और अरविंद गुलिस्तान चौथा। वो श्रेष्ठ कौन सा है? सोच लो, सोच लो कैसे श्रेष्ठ मुनिराज? मुनिराज का गुलिस्तान पहला है, आपका गुलिस्तान चौथा है। आपके बाबा में सुधार की जो तीव्रता है वो ज्यादा तेज है। पहली बात तो सिद्धांत कहेगा दंसन भक्ता भक्ता दंसन भक्ता तेनतिनी वरना सिद्धति जरी भक्ता दंसन भक्ता नसे जति। सिद्धांत कहेगा सिद्धांत की अपेक्षा तो चौथे वाला श्रावक श्रेष्ठ है, क्योंकि मुनिराज का गुलिस्तान पहला है और पहले गुलिस्तान से असंख्यात गुणी निद्रा छोटे वाले की होती है। पहले गुलिस्तान से ज्यादा निद्रा छोटे वाले की है, किंतु चौथे वाला छोटे से पांचवें में आ सकता है उसके ऊपर। किंतु मुनिराज जितनी देर में आप मुनिराज की बदला करने के परिणाम नहीं बना रहे थे, उतनी ही देर में मुनिराज ने पहले से सीधा सातवें गुलिस्तान में छलांग लगाई और तुमसे ज्यादा गुजरा। किंतु सिद्धांत की अपेक्षा तो चौथे वाला श्रेष्ठ है, पहले की वो दर्शन उसे रहित है। किंतु मुनिराज भले ही पहले में है, किंतु जितनी देर में आपने अपनी आंखों की पलक झपकी इतनी देर में सामने में आए, उपसम से भी छोड़कर चपल से भी गए और आप आंख खोल नहीं पाए थे कि वो केवली बनकर गए। इसलिए भव्य आत्माओं, परिणामों से ही
बंद है, परिणामों से ही निद्रा है, और आयु बंद भी तुम्हें परिणामों से ही होगा। इसलिए बार बार संबोधन दिया जाता है कि हे भाग्यात्माओं, परिणामों को अच्छा बनाओ। और जिनकी उम्र 60 हो चुकी है, जिनकी उम्र 60 हो चुकी है, उन्हें तो परिणामों में बड़ा विशेष ध्यान देना। और जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, उन्हें तो ये सोच लेना चाहिए भैया संयम धारण कर ले, वरना लकड़ी और कफन भी तैयार पड़ा हुआ है। परिणामों में निर्मलता लाओगे, अनुभाग कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रशस्त करते हो। भावों में निर्मलता आएगी तो अनुभाग घट जाएगा, अप्रशस्त प्रकृतियों का। भावों में निर्मलता आएगी तो मेरे संयम के परिणाम बनेंगे, और जिस दिन संयम धारण कर लूंगा उस दिन मेरे को अवसर मिल जाएगा इस आत्मा को परमात्मा बनाने का। इसलिए करना क्या है? भावों में सुधार करना है। अतः की सुधार हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं। मालूम पड़ेगा सुधार करते 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 वो दिन आ जाएगा कि महाराज जी चले जाएंगे और आपने परिणाम नहीं कि मैं वापिस आए। महाराज जी के जाते जाते महाराज के सामने नुकसान चौथा हो रहा है, और महाराज जैसे जैसे सोना हो जाएगा, सोना नहीं होगा, सोना नहीं होगा। अरे महाराज के रहते रहते सोना है, और महाराज के साथ साथ में जाकर सोना तो करा दो गणेश जी, सातवा तो काफी वाली सातवा तो बस यहीं पे गाड़ी आकर बंद हो। भव्य आत्माओं,